अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम सब रोजाना मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो मार्केट में हर रोज नई से नई अशिया देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा की इन अशिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम इस्तेमाल तो रोजाना करते हैं पर उन्हें बनाने का असल मकसद नहीं जानते। तो अपनी अपनी कुर्सी को बैठ बांध लीजिए और चल रहे हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। ओवन। नाज़रीन, आजकल ज्यादातर घरों में ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये मल्टी फंक्शनल होते हैं। इनके ऊपर एक चूल्हा भी होता है जिस पर आग लगाकर कोई भी चीज पकाई जा सकती है, जबकि नीचे वाले ओवन में पिज्जा, केक वगैरह आमतौर पर बनाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में भी ये ओवन इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि ओवन के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। 90% लोग समझते हैं कि ये खाना डिशेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, पर इसे बनाने का असल मकसद ये नहीं होता, बल्कि इस हिस्से का एक यूजफुल मकसद है। अगर ओवन में कोई चीज तैयार हो रही हो तो पहले से बनी हुई डिश को इसके अंदर रख कर इसको गर्म रखा जा सकता है। अगर आप ओवन में कोई चीज पका रहे हो तो आप इस हिस्से को खोलकर देख सकते हैं कि ये हल्का गर्म होता है, जो कि आपके खाने को आसानी से गर्म रखता है। और खास तौर पर इसमें बर्तन स्टोर करना तो एक हमाकत है। पिलोज। नाज़रीन, दुनिया का हर शख्स पिलो का इस्तेमाल करता है और पिलो के बगैर सोना तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पिलो सुकून से सोने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे? वेल, ये बात सुनने में तो काफी अजीब लगती है, मगर एंशिएंट दौर में ये पिलो इसलिए बनाए गए थे ताकि कीड़े मकोड़े नाक, कान और मुंह में दाखिल ना हो जाएं। इस वक्त लोग जमीन पर सोते थे तो ये पिलो इसलिए बनाए गए थे ताकि ये इंसेक्ट कान में दाखिल ना हो जाएं। इसलिए ये लोग सॉफ्ट पिलो को यूजलेस समझते थे। इवन के चाइना में तो हार्ड पिलो बनाए जाते थे ताकि सर जमीन से ऊपर रहे। एंशिएंट दौर में पत्थर और लकड़ी से बनाए गए पिलो बेहतरीन समझे जाते थे। फिर इस वक्त के लोगों ने अपनी दौलत को शो ऑफ करने के लिए रेशम और रुई के तकिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस वक्त नरम तकिया इस्तेमाल करने वाले शख्स को दौलतमंद समझा जाता था और खास तौर पर सॉफ्ट पिलो को अमीर लोगों की तरफ मंसूब किया जाता था। बहरहाल जो भी हो, रिच लोगों की ये आदत हमारे लिए तो काफी फायदेमंद साबित हुई, वरना चाइना के दद्दू ने तो हमें मार ही डाला था। च्युइंगम। नाज़रीन, हम सब च्युइंगम तो खाते ही रहते हैं, खास तौर पर बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो बबल गम आज हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका असल मकसद क्या था? दरअसल इसकी कहानी सन 1760 में शुरू होती है। इस वक्त लोग दरख्तों से निकलने वाले रस को गम समझते थे और इससे मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एक मैक्सिकन शख्स ने, जिसका नाम एंटोने था, इसने दरख्तों से ये रस जमा किया और इसे बेचने के गर्ज से अमेरिका ले आया। इसने ये मटेरियल एक इन्वेंटर थॉमस एडम को सेल कर दिया। थॉमस इस मटेरियल को लैब में ले आए और इस मटेरियल से रबड़ बनाने की कोशिश की। रबड़ का ये आइडिया तो फेल हो गया, तो इसने इसमें मजीद फ्लेवर ऐड करके इसे एक कैंडी बना दिया। सरप्राइजिंगली इस दौर में मार्केट में आते ही ये च्युइंगम सारी की सारी फरोख्त हो गई और थॉमस ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। इस तरह एक रबड़ स्वीट कैंडी में बदल गई। वेल, ये सच में नाकाबिले यकीन है। परफ्यूम। नाज़रीन, परफ्यूम दुनिया के सबसे बेहतरीन और मैजिकल चीजों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम में मैजिक कैसा? वेल, जो शख्स महीनों से नहाया ना हो तो परफ्यूम इसकी इज्जत बचा लेता है। और इवन के आपने कई एड्स में भी देखा होगा कि इधर हीरो परफ्यूम लगाता है और उधर लड़की उड़कर इसके पास आ जाती है। खैर, ये सब तो झूठी बातें हैं और असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर असल में परफ्यूम इंसान को खुशबूदार नहीं बल्कि बदबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगती है, मगर परफ्यूम को इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि इसमें अनप्लेजेंट खुशबू वाला लिक्विड डालकर बॉडी के ऊपर लगाया जाए ताकि मक्खी, मच्छर और फ्लीज वगैरह इंसान के करीब ना आए। इवन के पुराने दौर में तो इस बदबूदार परफ्यूम को लगाकर यह समझा जाता था कि इससे तो जहर भी इंसान की स्किन को डैमेज नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन, जो स्प्रे हम कपड़ों वगैरह खुशबूदार बनाने के लिए लगाते हैं, पहले लोग इसे अपने कपड़ों और जिस्म पर लगाते थे। वेल, ये सच में पागलपन है। तो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने के में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।